नमस्कार, आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। रांची हिंसा में सामने आया वासेपुर गैंग कनेक्शन। 10 जून के विरोध प्रदर्शन के लिए जुटाई गई थी भीड़। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में हुई हिंसा के मामले में पुलिस जांच में सामने आया है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप वासेपुर गैंग का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस अब इस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन की तलाश कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि रांची हिंसा के बाद से सोमवार को भी तनावपूर्ण का माहौल रहा था। 10 जून की हिंसक घटनाओं में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए करबला चौक और अन्य क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात हैं। अब झारखंड के गिरिडीह में तनाव, 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी। रांची के इन इलाकों में धारा 144 कायम। गिरिडीह के पचम्बा में रविवार देर शाम अचानक 2 समुदाय के लोग भिड़ गए। देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया। हालांकि पुलिस की टीम सूचना मिलते ही एक्शन में आ गई। वह हटिया रोड को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। पथराव में 2 लोग घायल होने की सूचना है। विवाद की शुरुआत बाइक गिरने से लेकर हुई या छेड़छाड़ की घटना, यह स्पष्ट नहीं। कुछ लोगों को कहना है कि मामला छेड़छाड़ का था। पथराव शुरू होते ही धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगे। पचम्बा की स्थिति तनावपूर्ण हो गई। बिहार के पथ निर्माण मंत्री की गाड़ी पर हमला करने वाला गिरफ्तार। दंगाइयों ने गाड़ी पर किया था पथराव, बाल बाल बचे थे नितिन नवीन। बिहार के पथ निर्माण मंत्री और भाजपा नेता नितिन नवीन की कार और काफिला पर हमला करने के मामले में लोअर बाजार थाना पुलिस ने एक आरोपी मो अनीस को गिरफ्तार किया। 19 साल का मो अनीस सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के पहाड़ी टोला बानो मंजिल रोड का रहने वाला है। उसकी पहचान सीसीटीवी फुटेज और विभिन्न माध्यम से पुलिस ने की थी। अनीस की गिरफ्तारी 10 जून को मेन रोड में हुई पत्थरबाजी के दर्ज मामले में से एक में हुई। दरअसल आपको बता दें, इसमें बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने लोअर बाजार थाना में घटना के संबंध में लिखित जानकारी दी थी। दर्ज मामले में उन्होंने लिखा है कि वे 10 जून को दिन के करीब 3:45 बजे मेन रोड में होटल कैपिटल हिल के पायलट वाहन और काफिले के साथ कांके के बडोया जाने के लिए निकले थे। मंत्री का रांची आगमन निजी कार्यक्रम के सिलसिले में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा 2022 जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में आएगा जैक बोर्ड विज्ञान संकाय का रिजल्ट। कॉपी मूल्यांकन का कार्य पूरा। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से आयोजित मैट्रिक परीक्षा 2022 के परिणाम जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। काउंसिल की ओर से बताया कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति रही और मूल्यांकन कार्य की गति प्रभावित हुई, लेकिन अब मूल्यांकन कार्य सभी जिलों में पूरा हो चुका है और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर 10 से 15 दिनों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा तो ऐसे में पूरी संभावना है कि जून के अंतिम या जुलाई के पहले सप्ताह में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के विज्ञान संकाय की परिणाम जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद इंटर, कॉमर्स और आर्ट्स का परिणाम जारी किया जाएगा। मालूम हो कि इंटरमीडिएट के बाद बड़ी संख्या में राज्य के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। ऐसे में समय पर परीक्षा परिणाम आने से उन्हें नामांकन में आसानी होगी। मंदिर परिसर में पॉलीथीन पर रोक। बिष्टुपुर आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम में पॉलीथीन बैन, कपड़े या कागज की थैली में लाएं फूल भोग स्वीकार। बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त श्री राम मंदिरम में अब पॉलीथीन के बैग में फूल भोग और दूसरे चढ़ाव के स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर समिति ने परिसर को ग्रीन जोन बनाने के लिए पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया। जल्द ही मंदिर परिसर में पॉलीथीन के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। आपको बता दें कि मंदिर समिति के महासचिव दुर्गा प्रसाद ने बताया कि पॉलीथीन न सिर्फ पर्यावरण बल्कि जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। जल्द ही मंदिर के बाहर सूचना लगा दी जाएगी कि अगर कोई पॉलीथीन में प्रसाद लाता है तो उनका भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंदिर परिसर में प्रसाद बेचने वालों को भी पॉलीथीन का प्रयोग करने पर हटाने की चेतावनी दे दी गई है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की जाएगी कि वे कपड़े के थैली या कागज के डिब्बे
ठोंगे में फूल माला व प्रसाद लेकर आएं। मंदिर में भी कपड़े की थैली और लिफाफे की व्यवस्था की जाएगी। रांची हिंसा पर हेमंत का बड़ा बयान। यह शहर जंग का मैदान नहीं, हिडन एजेंडा को समझना जरूरी। दरअसल आपको बता दें, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को रांची हिंसा पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह शहर जंग का मैदान नहीं है, परिस्थितियों को देखते हुए कदम उठाना है। अवैस और तैश में अक्सर गलतियां होती है, इसके पीछे के हिडन एजेंडा को भी समझना जरूरी है। इस समय बहुत संभल कर और बहुत सूझबूझ के साथ इस समय को पार करने की ज़रूरत है। अवैस में तैश की अक्सर गलतियां होती है। यह शहर जंग का मैदान नहीं, इसलिए मौजूदा परिस्थिति को समझते हुए और वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें हर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। कई जगह से आप सबको कई विचलित करने वाली खबरें देखने को मिलेगी। आज कहीं न कहीं हर चीज़ में हिडन एजेंडा छुपा हुआ है, हमें इसे देखने की ज़रूरत है। हमें इस देश के संविधान और लोकतंत्र के जरिए आज की इस विकट परिस्थिति को निपटाना है। तकनीकी पदों पर भर्ती परीक्षा अब 3 जुलाई को जेएसएससी ने जारी किया संबोधित कार्यक्रम। दरअसल आपको बता दें कि बड़ी खबर, विभिन्न विभागों में तकनीकी पदों पर होने वाली नियुक्ति के लिए झारखंड डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब 3 जुलाई को होगी। पहले यह परीक्षा 26 जून को प्रस्तावित थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि में संबंधित सूचना जारी कर दी। यह परीक्षा अब 3 जुलाई को 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए पूर्व में ही रांची, बोकारो तथा पूर्वी सिंहभूम में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी 24 जून से प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग के अनुसार प्रवेश पत्र डाक से नहीं भेजा जाएगा। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।